ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को भीमसेनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भीमसेनी एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कहा जाता है। भीमसेन व्यास जी कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं महाराज उनसे कहता हूँ कि भाई, भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु वो बिना भोजन में नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो बताइए, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता, ये भी कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि जिनसे बिना धन के थोड़ा परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाए। व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक के जाने के नाम से भयभीत हो गए और काम कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 बार तो नहीं रख सकता, हाँ वर्ष में एक बार अवश्य ही रखता। वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे, विषव मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचरण में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी की सूर्यास्त तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन करा के फिर आप भोजन करें तो पूरा फल प्राप्त होता है। वर्ष की संपूर्ण एकादशी बराबर हो जाती है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है, इसलिए एकादशी का पूर्ण समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्ति पा सकता। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर नहीं रहते, वरना भगवान के पास विमान पर पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग ले जाते। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः का मंत्र करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा पात्र या घड़ा वस्त्र से ढक करके दान में दिया जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसको करोड़ फल सोने के दान के प्राप्त होता है। जो दिन यज्ञादि उस दिन यज्ञादि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान, जो वे अंत में नरक को जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है, जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करने वाला हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो या मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है। हे कुंती पुत्र,
जो मनुष्य या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। यह आपको कथा जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। ओम हर हर